पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। इन्होंने पहले भी मंदिर को लेकर चंदा मांगा था, पहले उसको हिसाब देने की बात कही। भूरिया के इस विवादित बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के राम भक्त जो भी समर्पण निधि संग्रहित कर रहे हैं, उसकी पाई पाई का हिसाब राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मजार पर चादर फैलाकर पैसा मांगने वालों से कभी हिसाब क्यों नहीं मांगते। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। थानला की एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर थानला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा ये बयान दिया गया कि किसान लोग जो है शोक से ये बना नेता नहीं है, ये दलाल है। अब हमारे आदिवासी को मजबूरी करने के वहाँ जाके मजदूरी करे तो क्या शौक से जा रहे हैं वो? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं रोजगार खोल रही? यहाँ पे कांग्रेस सरकार धन होती तो हम बड़े बड़े राहत कार्य शुरू कर देते हैं। जितने तालाब, नदी, नाले हम नाम पर चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। मुझे आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद, अब ये स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है कि हम अपने आराध्य के राम मंदिर भव्य बनाने जा रहे हैं। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और तो और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है, जिनकी राजनीतिक तौर पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जो आज भी बाबर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं, वही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है। ये राम मंदिर का चंदा नहीं, बल्कि राम के प्रति राम भक्तों का समर्पण है। तन भी राम का, मन भी राम का, धन भी राम का, और ये सब मिलाकर राम के काम में लगाने का ये मन आज हर हिंदू और हर हिंदुस्तानी का है। और इसी भावना से लोग राम भक्त राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। भूरिया जी और किसी सोनिया से समझो कि नहीं समझो, क्योंकि सोनिया जी को शायद समझ में राम नहीं आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह को जो लीगी होने के बाद भी, जो जिन्ना के आचरण पर चलने के बाद भी
वो भी राम मंदिर को दान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दमोह जिले की पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह कक्षा 10वीं की परीक्षा में विज्ञान विषय में 1 नंबर से पीछे रह गईं, जिसकी जानकारी पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने खुद अपना वीडियो वायरल कर दी है। आपको बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार कक्षा 8वीं पास की। आपको बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार कक्षा 8वीं पास थी, जिसका जिक्र विधानसभा के दौरान शपथ पत्र में दिया था। इस वर्ष उन्होंने दमोह के जेपीबी स्कूल से ओपन बोर्ड के माध्यम से कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। इसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें रामबाई सिंह विज्ञान के विषय में 1 अंक से फेल हो गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये नियम तो सबके लिए है और जो भी परिणाम आया है वो स्वागत करती हैं और इस विषय के लिए अच्छी तैयारी करेंगे जिससे वो पास हो जाए। बिल्कुल, कल ही हमें जानकारी चली है कि हम 1 नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है, पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी पेपर देने की सोची। तो 1 नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला था सरकार की तरफ से। तो हमारे तो 1 ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। कैसे के हम 1 नंबर से हैं तो 1 नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है, वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। चार्ली वॉलीबॉल क्लब ने नववर्ष के शुभ अवसर पर गढ़चिरौली तालुका के मोजा कलमटोला में 29 जनवरी 2021 को एक भव्य वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए शिवसेना के उप जिला प्रमुख अरविंद भाऊ कात्रटवार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी महत्व हो गया है। गढ़चिरौली शहर में माननीय संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के प्रयासों के कारण जल्द ही एक सुसज्जित भव्य दिव्यांग क्रीडांगन का निर्माण किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिले के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में आगे आए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व करें। इस मौके पर रंजना ताई गुरनूले, गेडाम सर राहुल ठाकरे, जनबंधु सर प्रेमिला बाई सहारे, मंगेश सहारे, यादव जी करकाड़े, रविंद्र ठाकरे, रामचंद्र ढोरे, अरुण वाल्दी, मनीषा उंदिरवाड़े, रूपाली मुर्तेली, अजय ढोरे, रूपेश ठाकरे, किरण दास ढोने, पुरुषोत्तम कोरेते, गणेश ठाकरे, राकेश गजबे, महेश करकाडे, प्रवीण कोलते, रोशन निकुरे, अरविंद ठाकरे, अनिल मुर्तेली, मनोज ठोने, दीपक ठाकरे, नीलेश ठाकरे, मनीष सहारे, देवराव मुर्तेली, दिलीप कोलते और अन्य गांवकरी खिलाड़ी उपस्थित थे। छत्रपति राजे शिवाजी महाराज स्मारक मंडल चंद्रपुर में जटपुरा गेट के पास शिव स्मारक के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में 1 फरवरी 2021 सोमवार चंद्रपुर के नियोजन भवन में करने के संबंध में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और पालक मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार को एक पत्र देकर अनुरोध किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश भाऊ देवताले उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक बेले, सचिव दिलीप रिंगनड़े, सदस्य निमेश मानकर, संदीप सडाम, चिराग नथवानी, विनोद थेरे, राहुल बेले आदि उपस्थित थे। शराब तस्करों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अध्यक्ष के घर पर हमला किया। जिला परिषद सदस्य को भी पीटा। नाराज नागरिकों द्वारा 3.5 घंटे तक चक्का जाम किया गया। कोरपना तालुका के नांदफाटा पे चिकन मटन मार्केट का सहारा लेकर दारू बिक्री कर रहे थे। उनकी वार्ड की कुछ महिलाओं ने हल्ला बोलकर दारू बिक्री बंद करने के लिए कहा। उस समय दारू बिक्री समूह ने 29 जनवरी 7 से 8 बजे के भीतर शराब तस्करों ने कोरपना तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष ऋतिका ढवस के घर पर हमला किया और ऋतिका ढवस, विजय ढवास, शोभाताई ढवस को घायल किया। उनके बचाव में आए जिला परिषद सदस्य शिवचंद काले और उनका बेटा सोनू काले, इन पर भी दारू तस्करों ने लाठी से हमला किया। शराब तस्करों की वजह से संतप्त हुए नागरिकों ने और महिलाओं ने गढ़चांदुरवड़ी राजमार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया। 3.5 घंटे रास्ता रोकने से पुलिस प्रशासन परेशानी में पड़ गए। हल्ला करने वाले नांदा फाटा के लखन बावने, सुनील बावने, सदाशिव पारधी, कैलाश पारधी, प्रदीप बावने और नांदा फाटा के 3 अन्य लोगों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 143, 143, 294, 323, 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। नागरिकों ने लगभग 3.5 घंटे तक गढ़चंदूर आवारपुर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवारपुर से बीबी तक ट्रैफिक जाम हो गया। उस समय चक्का जाम खोलने के लिए आंदोलन कार्यकर्ताओं से बात की, पर उन्होंने आंदोलन पीछे लेने से मना किया। अब तक शराब बिक्री और अवैध जुगाड़ बंद करने का पुलिस प्रशासन आश्वासन नहीं देंगे। उस समय तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे, ऐसी भूमिका आंदोलनकर्ताओं ने आग्रह किया। उस समय थानेदार गोपाल भारती परेशानी में पड़ गए। फिर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक, इन्होंने घटनास्थल पर आकर शराब तस्करों और जुगारबाजों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। उस समय आंदोलन पीछे लिया गया। ये घटना उपमंडल पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक के कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में अवैध शराब बेचने वालों में दहशत फैल गई। नांदा फाटा पर शराब की एक बूंद भी नहीं बेची जाएगी। सुशील कुमार नायक जब उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक आंदोलन में मध्यस्थता करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान नांदा फाटा में एक भी शराब नहीं बेची जाएगी। किसी भी अवैध व्यापार जैसे सट्टे और जुए को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आश्वासन के साथ प्रदर्शनकारियों को शांत किया और वापस ले लिया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष बेबी उइके, दीपक जायसवाल, आबिद अली, गढ़चांदुर उप नगर अध्यक्ष शरद जोगी, ग्राम पंचायत सदस्य अभय मुनोत, हारून सिद्दीकी, युवा कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष शैलेश लोखंडे और अन्य ने अवैध कारोबार रोकने की मांग की। जिले में अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अगर जिले में ऐसे अवैध कारोबार जारी रहे तो जिले के हर तालुका में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। राजेंद्र वैद्य, जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस। आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि हमने अवैध शराब को जब्त कर लिया है और अवैध ड्रग डीलर हमारे घर आ गए। इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी भी महिला को अवैध शराब डीलरों के खिलाफ आवाज उठाने में रोकेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार।